एक बार जब युद्ध चल रहा था राम जी का रावण के साथ, उस समय की बात है, अनेक राक्षस मार दिए गए थे और रात्रि में युद्ध विराम हुआ था। तो राघव जी आराम विश्राम कर रहे थे और भगवान के चरण सेवा में हनुमान जी लक्ष्मण जी लगे थे। तो थोड़ी दूर पर सुग्रीव बैठे थे। महाराज सुग्रीव मन ही मन अपने चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि देखिए, जब से हम वानर भालू मिले भगवान का कितना काम हो गया। समुद्र पर सेतु बंध गया और न जाने कितने राक्षसों को हम लोगों ने मिलकर मार दिया, कुछ ही बचे हुए हैं। और राम जी को देखिए कि एक दिन भी हम वानर भालुओं की बड़ाई में कुछ नहीं बोले। अरे क्या हम नहीं होते तो ये इस युद्ध को जीत पाते? ये अकेले दो भाई क्या रावण से युद्ध कर पाते? अकेले रावण होता तो भी ठीक, न जाने कितने राक्षस आ रहे, लाखों की संख्या में रोज मारे जा रहे, क्या ये जीत पाते? अरे हम वानर भालू इनका इतना सहयोग कर रहे हैं, प्राणों पर खेल करके राक्षसों से युद्ध कर रहे हैं, तो इनके लिए कर रहे हैं, लेकिन इनके मुख से एक बार भी हमारी बड़ाई नहीं निकलती। हम नहीं होते तो क्या राम विजेता हो पाते? अब देखिए, बोले या ना बोले, जो अंतःकरण में निवास करता है उससे कुछ छिप नहीं सकता है। सामने वाले को समझाने के लिए शब्दों का उपयोग करना पड़ेगा, बाड़ी का उपयोग करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, अनेक अनेक तर्क रखने पड़ेंगे, उलझन को सुलझाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। लेकिन परमात्मा के लिए ये कोई नियम नहीं लगता। आप जैसा जैसा सोचोगे वैसा वो समझता, सुनता, जानता रहता है। वो हमारे आपके हृदय में निवास करता है, हमारे उर में निवास करता है, अंतःकरण में बैठा है। हम मुख से नहीं बोलना, उनको बताने के लिए मुख से बोलने की आवश्यकता नहीं, आप बस विचार करिए, वो सब समझ सुन लेगा। अब सुग्रीव जो चिंतन कर रहे हैं वो राम जी समझ रहे हैं, उनको तो पता चल रहा है। और सुग्रीव को लग रहा है कि हम तो मन में कह रहे हैं जो कह रहे हैं, राम जी तो सुन नहीं रहे। और थोड़ी देर के बाद भगवान के पास से जब हनुमान जी चले गए और लक्ष्मण जी सामने दरवाजे पर गए, सुग्रीव जाने लगे, राम जी विश्राम करने वाले थे। तो राम जी बुलाए, सुग्रीव तनी सुनो। सुग्रीव हाँ प्रभु बताइए, बैठिए। सुग्रीव को लगा हो सकता है, क्योंकि वो अपने को विशिष्ट थोड़ा सा मानने लगे, वो भूल गए कि वो किसके बारे में विचार कर रहे हैं, वो भूल गए कि वो किसके सामने बैठे हुए। उन्हें लगा कि मैं राजा हूं और मेरी सारी सेना मेरे साथ आई है, इसलिए राम और लक्ष्मण विजय प्राप्त कर। तो जब बैठाए भगवान, तो सुग्रीव बड़े अहंकार के साथ बैठ रहे हैं कि देखो, दोनों जब चले गए तो अब हमसे बात कर रहे हैं, मतलब राय मशवरा तो लेना ही पड़ेगा इनको विजय प्राप्त करने के लिए। जब सुग्रीव बैठे तो राम जी सारे भ्रम तोड़ दिए एक क्षण में। बोले, सुग्रीव, मैं इस धरती पर रावण को मारने नहीं आया हूं। तुमको लगता होगा कि तुम्हारे वानर भालू की सेना लेकर के राक्षसों की सेना का मैं दहन कर रहा हूं, रावण को मारने के लिए तुम्हारे और तुम्हारे वानर भालुओं की सेना की राम को आवश्यकता है। तो इस भ्रम से बाहर निकलो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं रावण को मारने के लिए ही धरती पर नहीं आया हूं। मैं धरती माँ के आग्रह पर गौ माँ की सेवा करने, विप्र ब्राह्मणों की सेवा करने, साधु संतों की रक्षा करने, देवताओं के निवेदन पर धरती पर आया हूं, ना कि राक्षसों का वध करने। अगर परमात्मा राक्षसों का वध करने सिर्फ आने लगेगा तो सब राक्षस ही बनने लगेंगे। पुण्य क्यों करेगा? पुण्य प्राप्ति हम इसलिए करते कि भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवत चरण प्राप्ति हो जाए, प्रभु का दर्शन हो जाए। अब विचार करिए, अगर पाप करने पर भगवान तार दे रहे तो हम पुण्य क्यों करेंगे? सब राक्षस बनने लगेंगे, सबको राक्षस बनने में आनंद आने लगेगा कि राक्षस बनो राम जी मिल जाएंगे, राक्षस बनो, पापी बनो, पाप करो, राम जी मिल जाएंगे। किंतु महाराज राम जी ये भ्रम तोड़ते हुए सुग्रीव से कहते, महाराज सुग्रीव,
ये अहंकार आपको दोबारा हो रहा है। जब राजा बने तब भी आपको हुआ और 4 महीने हमको भूल गए थे, और आज फिर यहाँ बैठे बैठे हमारे स्वरूप को देखकर हमें भूल गए कि हम कौन हैं और चिंतन कर रहे हो। अरे आपके कारण राम की ख्याति नहीं बढ़ रही है, राम के कारण आपकी ख्याति बढ़ेगी। सुग्रीव जी बिल्कुल मानो ढेर सारे प्रश्नों के भरी दृष्टि से भगवान को देख रहे कि कैसे ऐसे कैसे हो सकता है। राम जी ने कहा कि रावण को मारना होता तो मैं वहां बैठे बैठे मार सकता हूं। राक्षसों के समुदाय को नष्ट करने के लिए धरती पर नहीं, हम वहीं बैठे बैठे कर सकते थे, कोई आवश्यकता हमको आने की नहीं पड़ती। मैं आया तो साधु संतों को दर्शन देने, सेवरी मैया की प्रतीक्षा पूर्ण करने, केवट को तरन तारण करने, दशरथ जी का मनोदशा पूर्ण करने, पुत्रेष्ठ यज्ञ का फल देने, और जो सज्जन है, साधु है, भक्तजन है, दर्शन करने और कराने आया हूं। मैं धरती पर, भगवान अगर आए हैं, भगवान कहते अगर मैं धरती पर आता हूं तो अपने भक्तों के लिए आता हूं, ना कि दानवों के लिए, दुष्टों के लिए। और सुग्रीव, आप बानर भालू का साथ मैंने इसलिए लिया, आपको साथ में इसलिए ले लिया कि बानर भालुओं का कोई महत्व समाज में नहीं होता है। मनुष्य का तो थोड़ा बहुत है, पर बानर भालू को कौन पूजता है। अगर आज राम जी के साथ बानर भालू नहीं आते तो क्या पूजे जाते, क्या उनका नाम गाया जाता। भगवान ने कहा हमारे साथ जुड़ करके आपकी यश कीर्ति बढ़ जाएगी, अन्यथा मैं रावण को तो कब का मार सकता था, कब का मार देता। मुझे रावण को मारने के लिए सुग्रीव तुम्हारी और तुम्हारे सेना की नहीं, बल्कि मुझे लक्ष्मण की भी आवश्यकता नहीं है, और लक्ष्मण का ही नहीं, मुझे मेरे धनुष बाण की भी जरूरत नहीं है। मैं रावण को तो ऐसे भी मार सकता हूं, लेकिन यश कीर्ति दिलाने के लिए, तुम्हारा मंगल करने के लिए, जगत में स्थान दिलाने के लिए तुम्हें अपना सहयोगी बना लिया। तो तुम ये अपेक्षा कर रहे हो कि तुम्हारे कारण मैं जीत रहा हूं। अर्थात भगवान यदि धरती पर आते हैं, मानव बनकर आते हैं, तो सिर्फ भक्तों के कारण आते हैं, और अलग अलग स्वरूपों को धारण करके बार बार आते। भिन्न भिन्न स्वरूप, कभी राम बनके, कभी कृष्ण बनके, कभी नरसिंह बनके, कभी वराह बनके, कभी मत्स्य बनके, कभी कूर्मा बनके, अलग अलग स्वरूपों को भगवान धारण कर करके आते हैं। कब? जब भक्त अपने अंदर रचना करता है तब। जैसी रचना आप अपने अंदर भगवान की करोगे, जिस रूप में भगवान को प्राप्त करने का अपने अंदर भाव रखोगे, भगवान आपको उसी स्वरूप में मिलेगा।